बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी आप सब लोगों की दुआ से बिल्कुल खैरियत से हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का टॉपिक पढ़ रहे हैं और उस सिलसिले में हम लोगों ने तमाम टेंसेस के अंदर जो चेंज आती है वो पढ़ ली है। तो और जो बेसिक रूल्स हैं वो भी आप सीख चुके हो। बेसिक रूल्स वही हैं कि जब हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट से पहले बाय यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कि अगर हमारे पास सेंटेंस इम्पेरेटिव है तो उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या वही रूल्स अप्लाई होंगे जो हमने पहले पढ़े हैं या कोई डिफरेंट चीज़ होगी। तो स्टूडेंट्स, पहले आप लोगों को थोड़ा सा ये समझ लेना ज़रूरी है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं क्या। मैं आपको पहले भी ये चीज़ समझा चुकी हूँ कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के आसानी या रिवीजन के लिए मैं अगेन आपको बताती हूँ कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट या एडवाइस मौजूद हो। ओके स्टूडेंट्स, यानी अगर आपको किसी काम के करने से रोका गया है या किसी काम के करने का हुक्म दिया गया है या कोई नसीहत और रिक्वेस्ट की गई है तो वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप यही जो हमारा पहला जुमला है उसको लें कि ओपन द डोर। इसमें हमें ऑर्डर दिया गया है कि ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो। लेकिन अगर इसी को हम कहें कि प्लीज़ ओपन द डोर तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो रिक्वेस्टेड सेंटेंस हो जाएगा। और अगर हम कहें कि डू नॉट ओपन द डोर, दरवाज़ा मत खोलो, तो ये होगा कि किसी काम के करने से मना किया गया है या नसीहत की गई है। अगर ये सेंटेंस हो कि यू शुड ओपन द डोर तो इट्स मीन कि इसमें हमें करने के लिए नसीहत की गई है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। तो ये सेंटेंसेस होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिनमें किसी काम करने का हुक्म कोई काम करने का हुक्म, नसीहत या रिक्वेस्ट मौजूद हो। तो स्टूडेंट्स, जब ऐसा सेंटेंस हमारे सामने आता है तो हमने रूल्स सीखे हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और ऑब्जेक्ट से पहले बाय यूज होगा। तो क्या वो रूल्स अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में दुरुस्त तरीके से चेंज होगा? नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने एक अलग से रूल अप्लाई करना है। एक वाइड रूल जो हमने पहले पढ़ा है जो यहाँ पे अप्लाई होगा वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि हमेशा पैसिव वॉइस में यूज होगी। लेकिन जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करने का है वो भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में बाय भी यूज नहीं होगा, बाय की जगह फिक्रे के शुरू में लेट यूज होगा। उसके बाद सब्जेक्ट और बी यूज होगा, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय की जगह हम बी यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद। लेट यूज होगा फिक्रे के शुरू में। जब हम एक्टिव इम्पेरेटिव सेंटेंस है एक्टिव वॉइस तो उसको जब हम पैसिव कर रहे हैं तो हमने क्या करना है कि फिक्रे के शुरू में वर्ड यूज होगा लेट। उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसपे काम हो रहा है वो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड पे। लेट द डोर बी ओपन। अगर अब हम उसको जो हमने सीखे हुए रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग करें तो डोर ओपन बाय, तो आगे जो है वो बाय के बाद कुछ भी नहीं है
तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में वो रूल अप्लाई नहीं होंगे। हम जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, सबसे पहला रूल जो अप्लाई होगा वो है फिक्रे के शुरू में लेट यूज होगा। लेट के बाद सब्जेक्ट, देन बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड पे। वर्ब की थर्ड फॉर्म एक ऐसा रूल है जो कि हमेशा अप्लाई होगा। पॉलिश माई शूज, लेट माई शूज बी पॉलिश्ड। हमने जो हमारा फिक्रे के शुरू में जिस फिक्रे से हम मतलब हमें मालूम होता है कि ये है ऑर्डर है, या हमारी वर्ब की जो फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, उसको हमने एंड पे यूज करना है। ओके, वो वर्ब की फॉर्म जो है वो एंड पे यूज होगी। फिक्रे के शुरू में लेट यूज होगा। लेट माई शूज बी पॉलिश्ड, डू नॉट मेक अ नॉइज। अब यहाँ पे नसीहत है कि शोर मत करो, शोर मत करो। तो उसके लिए हमने क्या करना है, लेट नॉट अ नॉइज बी मेड, लेट नॉट अ नॉइज बी मेड। वर्ब मेक हमारी फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे वो चेंज हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। रिंग द बेल, लेट द बेल बी रंग। फिक्रे के शुरू में थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो गई है। अब ये सेंटेंस जो है उसको आप एज अ रिक्वेस्ट, एज अ एडवाइस, एज अ ऑर्डर, आप तीनों तरह से ले सकते हैं। मसलन रिंग द बेल, अगर कोई एंगरली आपको कहता है कि रिंग द बेल, ऑर्डर दे रहा है, तो ये हमारा एक कमांड वाला सेंटेंस होगा। अगर इसी सेंटेंस को आपको कोई कहता है कि प्लीज रिंग द बेल, तो ये रिक्वेस्टेड सेंटेंस है। यू शुड रिंग द बेल, ये हमारा एडवाइस वाला, नसीहत वाला सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन जब इन को हम चेंज करेंगे पैसिव में, तो वो एक ही रूल अप्लाई होगा, क्योंकि हमने ये चीज़ नहीं लिखनी कि रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड। सिंपली हमने लेट फिक्रे के शुरू में लिखना है, उसके बाद हमारा होगा जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो बन चुका है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बी से पहले। लेट द बेल बी रंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, आई समझ के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जिनमें रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस मौजूद हो, उनको जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो सिंपली हम फिक्रे वो जो रूल्स हमने सीखे हैं कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से पहले बाय यूज करेंगे, वो यहाँ पे कतन भी अप्लाई नहीं होंगे। हमने सबसे पहले फिक्रे के शुरू में लेट चूज करना है, उसके बाद जो हमारा होगा सब्जेक्ट, उसके बाद बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड पे। होपफुली स्टूडेंट्स इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आप पे क्लियर हो चुके होंगे। बहुत ही आसान वे में मैंने आप लोगों को बताया है, बहुत इजी चीज़ है। और इंशाल्लाह इसके बाद हम एक दो टॉपिक इसके हमारे रह गए हैं, वो हम कर चुकने के बाद अगला नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप पिछली वीडियोस देखें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।